नमस्कार सभी को। जैसा कि आज जो है वो है 26 नवंबर और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो जानेंगे कि भारतीय संविधान का क्या महत्व है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यह क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया है, किसकी मुख्य भूमिका रही और इसे बनाने में कितना समय लगा। इन सभी बातों को जानेंगे और ये हमारे लिए जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ये है हमारा भारतीय संविधान जिसको हम जानेंगे। तो जैसा कि आज जो है 26 नवंबर है, 26 नवंबर का दिन देश में भारतीय संविधान के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाएगा? भारतीय संविधान के रूप में। इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। किसके रूप में? भारतीय कानून दिवस, यानी राष्ट्रीय कानून दिवस इसको कहते हैं, यानी भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को यानी ये हमारा बनके तैयार हुआ था संविधान 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक जो है प्रत्येक साल यानी 2015 से यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की क्या खास बातें हैं ये जानिएगा। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यानी साल 2015 में यानी 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या था? जन्म, यानी 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसके उपलक्ष्य में जो है यानी प्रत्येक 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम रखा गया। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी इतना बड़ा लिखित संविधान जो है किसी भी देश का नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं है। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया, यानी बहुत सारे देशों के बहुत सारे देशों से जो भी अच्छा लगा वो जो है ले लिया गया है। भारत के संविधान को जो है देश का अन्य देशों से सबसे कैसे बड़ा है। इसमें कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का क्या है? क्रमबद्ध तरीके से वर्णन दिया हुआ है। तो जो विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या मतलब है, यानी जो हमारी विधान पालिका है, कार्यपालिका है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। यानी हमारी जो विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, जो उसमें पूरा जो है वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में ये मूल प्रति टाइप या मुद्रित नहीं थी। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण नामजादा के हाथ से लिखी गई है, रामजादा के नाम से लिखी गई थी। ये बेहतरीन और कैलीग्राफिक के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई। इसमें हर पन्ने पर शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा क्या करा गया था? सजाया गया था। हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। कैसे दिखती है मूल प्रति? ये जो है 16 इंच चौड़ी संविधान की मूल प्रति है। 22 इंच लंबे चर्मपत्र सीटों पर जो है लिखी गई है और 251 जो है पृष्ठों में शामिल है। कितने दिनों में? पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है का समय लगा और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। यानी पूरा कार्य जो था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन चला, तब जाकर ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा बनके तैयार हो गया
और 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हो गया। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और अब 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में। अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हाथ से लिखी हुई संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 15 महिलाएं थीं। यानी 284 सदस्यों में 15 महिलाओं के द्वारा जो है सिग्नेचर हस्ताक्षर किए गए थे। 2 दिन बाद, यानी उसके 2 दिन बाद, जैसे 24 जनवरी 1950 को जो है ये हस्ताक्षर का काम हुआ और 26 जनवरी को यह जो है संविधान देश में लागू कर दिया गया, पूरा हर तरीके से एप्लीकेबल हो गया। संविधान 25 भागों, कितने भागों में? 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बटा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा कोई हैंड से, मतलब हाथ से लिखा हुआ कोई संविधान नहीं है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद यानी 22 भागों में विभाजित है। यानी पहले के 395 22 भागों में और 8 अनुसूचियां थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 448 अनुच्छेद, जो 25 भागों में विभाजित हैं। 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया? तीसरे भाग में। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी जो हमारा कानून है उसकी मूल संरचना, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1935 पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे भारत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में पहले जो है राष्ट्रपति बने थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। कानून मंत्री जो है इनको बनाया गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया। कितने? 12 से लेकर 35 तक। यानी मूल जो मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं और मौलिक अधिकार हमारे कितने? 6 हैं। वो भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटने के लिए 13 समितियों का गठन किया था। और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यानी जिसको मसौदा यानी प्रारूप समिति कहते हैं, उसके ये प्रेसिडेंट थे। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य यही है, यानी हमारा जो एडॉप्टेशन है, जो मतलब अडॉप्ट किया गया, वो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, और हमारा 26 नवंबर 1949 तक हमारा पूरा मतलब भारतीय संविधान लिख गया था। उसके बाद में 2015 से जो है हम संविधान दिवस के रूप में इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारे पूरे भारत देश में मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अब जैसा कि अब जो है मतलब हमारा जो आगे आने वाला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी है, ये उस दिन जो है हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। तो ये है